चलो एक मिनट देखो थोड़ा इधर सुनो। पिछले क्लास में मैंने बात किया था क्या, किसी भी पदार्थ को, पहले ये बात किया था मैंने चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आए रुक जाओ, देखो तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नया चैप्टर है हमारा, 3rd नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। सुनो तो देखो तो पिछले क्लास में मैंने बात किया था चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो मैंने सिंपल सा डेफिनेशन क्या दिया था कि मेरे पास एक उत्तरी ध्रुव होगा चुंबक का, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। एक क्या होता है मेरे पास साउथ पोल। देखो नाम ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, एक्चुअल में ये है कि दो अगर अपोजिट स्पिन वाला मैग्नेट लेते हैं, मतलब दोनों क्या करेगा, एक मान लो पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, एक को क्या बोल सकते हैं निगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को अगर पास मिलाते तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो सेम दो मैग्नेट ऐसा होता है जिसके बीच में अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं, को बोलते हैं नॉर्थ पोल, को क्या बोलते हैं साउथ पोल। जब दो सेम पोल वाला लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होने लगता है, मतलब विकर्षण होने लगता है। हमको यहाँ पे क्या करवाना है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो एक नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट लेते हैं, एक क्या लेते हैं यहाँ पे हम साउथ पोल वाला, मतलब दो अपोजिट स्पिन वाला। आए ला मोबाइल ला उधर है, इसमें है, इसमें चलो ठीक है देखेंगे। चलो सुनो, अब इसमें क्या होता है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ना एक फील्ड जनरेट होता है यहाँ पे, मतलब अंदर में ना कुछ एक क्षेत्र बनेगा हमारा, जिसको हम किस नाम जानते हैं, यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बस इतना सा है। कोई बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलेंगे क्या, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक फील्ड जनरेट होता है, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या होता है, एक क्षेत्र डेवलप होता है, जनरेट होता है। इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे तुम लोग पढ़ा होगा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना। पॉजिटिव चार्ज की तरफ आउटवर्ड, निगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड वगैरह पढ़ा होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसको हम। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। बस इतना समझना है, बाकी तुमको फिजिक्स में से ज्यादा मिल जाए। हमको केवल सॉलिड पढ़ना था, तो सॉलिड का हमको प्रॉपर्टी जानना था कि क्या करेगा ये। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो सॉलिड रखा हमारा। तो सॉलिड को क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा। दो कहानी समझना है यहाँ पे। कोई भी मेरे पास अगर सॉलिड है, उसको ये चुंबकीय क्षेत्र क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, या उसको क्या कर देगा, विकर्षित कर देगा, मतलब अट्रैक्ट कर लेगा, या तो उसको क्या करेगा, रिपेल कर लेगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन के केस में मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे देखा था, देखो तो थोड़ा। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, ठीक है। एक क्या था हमारा रिपल्सन, रिपल्सन मतलब क्या होता है, विकर्षण, विकर्षण। एक बात बताओ तो, अट्रैक्शन कौन होगा, जिसके पास ना जो अनस्टेबल टाइप का होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, आने कौन चाहेगा उसमें, जो अनस्टेबल हो पहले से। अनस्टेबल किसको बोल सकते हैं, जिसके पास क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित होगा उसमें, मतलब जो जोड़ा बना के अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कैसा होता है, अनस्टेबल टाइप का होता है, अट्रैक्ट वगैरह हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित मतलब जो जोड़ा बना के न हो, इसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब जो जोड़ा बना के न हो। तो ये हमारा हमको पता है कि हम केमिस्ट्री में तो बहुत सारा पढ़े कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता है, वो अनस्टेबल टाइप का होता है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में क्या आ जाएगा, वो चाहेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो कहीं से कहीं भागेगा वो। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, वैसा पदार्थ अट्रैक्ट कर जाता है। तो इसको ना मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया था, है ना, अट्रैक्शन के बेस पे। देखो ऐसे याद रखना है, अट्रैक्शन होगा, एक रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन के बेस पे 3 टाइप पे मैंने पढ़ा था। पहला हमारा क्या था बताओ तो, यहाँ पे अनुचुंबकीय। पहला पदार्थ का नाम क्या था, अनुचुंबकीय पदार्थ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे हम बताओ तो, पैरामैग्नेटिक। इंग्लिश भी याद रखना, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पैरामैग्नेटिक पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सबस्टांस बोलते थे। दूसरा क्या था बताओ तो, यहाँ पे लौह चुंबकीय। लौह मतलब लोहा जैसा, ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा, लौह चुंबकीय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे हम लोग, फेरोमैग्नेटिक बोलते थे, फेरोमैग्नेटिक। तीसरा हमारा क्या था बताओ तो, लघु लौह चुंबकीय। लघु लघु लौह चुंबकीय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे हम लोग, फेरी मैग्नेटिक। क्या बोलते थे, ये फेरो है तो इसको क्या बोल देंगे, फेरी, फेरी मैग्नेटिक।
देखो अब समझाते हैं, सुनो तीनों का मतलब हम। अनुचुंबकीय में मैंने क्या बोला था कि ये क्या करता है, सीधे मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, पदार्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। डायरेक्ट अट्रैक्शन वर्ड यूज करेंगे इसमें हम। जहां पे सिंपल अट्रैक्ट का कहानी चलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसमें केवल आकर्षण वर्ड का यूज किया रहेगा। जिसमें तेजी से आकर्षण मतलब तेजी से अट्रैक्ट हो जाएगा, तेजी वर्ड का यूज किया जाएगा, मतलब तेजी से आकर्षित हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लौह चुंबकीय। जिसमें क्या होता है, धीरे से अट्रैक्ट होता है, मतलब उतना फास्ट भी नहीं उतना स्लो भी नहीं, क्या होता है मतलब सबसे ये स्लो होता है, मतलब न ही तेज होगा न ही मॉडरेट होगा, क्या होता है इसमें सबसे स्लो अट्रैक्ट होता है, धीरे धीरे अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। तीन टाइप का होगा, सुनो, एक क्या होगा, तेजी से अट्रैक्ट हो जाएगा, एक डायरेक्ट धीरे से मतलब मॉडरेट टाइप में अट्रैक्ट होगा, एक क्या होगा, बहुत धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा। तीन टाइप से मैंने पदार्थ को बांटा है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और लघु लौह चुंबकीय। बताओ तो लोहा वगैरह जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, तेजी से अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लौह चुंबकीय में क्या आता है, जो तेजी से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक होता है अनुचुंबकीय, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट अट्रैक्ट होता है, और लघु चुंबकीय में क्या होता है, धीरे से अट्रैक्ट होता है। बाकी कहानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो बीच वाला जाएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच वाला होगा उसमें क्या जाएगा, अनुचुंबकीय। जिसमें बिल्कुल बहुत कम है, कम अमाउंट में है, वो कहाँ जाएगा, लघु लौह चुंबकीय में। तब मैंने बोला था इसका एग्जांपल तुम डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने जाएगा तब मॉलिक्यूल वगैरह भी आता है हमारा। मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास 11 तक पढ़ चुके हैं, तो वो रिपीट करना संभव यहाँ पे नहीं है। हम डायरेक्ट इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, और वहीं से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। क्वेश्चन अभी करवाएंगे, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तब मैंने शायद दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दिया था, उतना याद कर सकता है तुम लोग। बताओ तो पहला का एग्जाम्पल में क्या था हमारा, इसमें क्या लिखा था मैंने, कॉपर 2+, क्या था इसमें Fe3+, और क्या था इसमें TiO। तीन एग्जाम्पल था, याद रखना यहाँ पे। इसके बाद हमारा क्या था बताओ तो यहाँ पे, Fe आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और क्या था इसमें CrO2। चार एग्जाम्पल था इसमें। इसमें क्या था हमारा Fe3O4। तो इसका इतना एग्जाम्पल एटलीस्ट तुम याद कर लेना, तुमको क्वेश्चन अभी करवाएंगे, अपने आप आइडिया लग जाएगा। अब देखो तो रिपल्सन के बेस पे ना दो टाइप का पढ़ना, ये अट्रैक्शन के बेस पे तीन टाइप का, अब ये रिपल्सन के बेस पे दो टाइप का पढ़ना। देखो तो क्या क्या नाम है, एक को बोलते हैं हम क्या, प्रति चुंबकीय, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रति चुंबकीय। देखो याद करवाते थे डेफिनेशन हम, केवल एग्जाम्पल तुमको याद रखना, प्रति चुंबकीय। एक क्या होता है, ये देखो ये लौह चुंबकीय है ना, तो लौह चुंबकीय का उल्टा होता है, लौह चुंबकीय का उल्टा। तो बताओ लौह चुंबकीय, तो इसको उल्टा आप जब लिखेंगे तो क्या लिखते हैं इसको हम, प्रति लौह चुंबकीय, याद रखना, प्रति लौह चुंबकीय। अब देखो दो कहानी यहाँ पे आएगा, देखो तो एक मिनट बताओ तो, इसको मैग्नेटिक फील्ड में लौह चुंबकीय को तेजी से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो बताओ ये तेजी से क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि लौह चुंबकीय तो क्या, प्रति लौह चुंबकीय उल्टा। तो बताओ ये क्या करेगा, इसमें तेजी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, विकर्षित कर देगा, क्या कर देगा, ये विकर्षित कर देगा, ठीक है, तेजी से विकर्षित करता है। प्रति चुंबकीय में क्या करता है, डायरेक्ट किस किस वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पर, विकर्षित वर्ड का यूज करेंगे। विकर्षित मतलब कहने का ये है, प्रति चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्या होता है, केवल विकर्षण शो करता है। तेजी से अगर विकर्षण शो करेगा तो इसको अलग, एक अलग कैटेगरी में रखा गया, क्या बोलते हैं उसको हम, प्रति लौह चुंबकीय बोलते हैं। एक बात बताओ तो यहाँ पे कंडीशन क्या था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब बताओ रिपल्सन कौन कर देता होगा, जिसके पास, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूरा भरा हुआ होगा, स्टेबल होगा, पहले से स्टेबल होगा, तभी तो नहीं आने देगा मैग्नेटिक फील्ड में, बोलेगा तुम दूर रहो मुझसे, क्योंकि तुम पहले से क्या हो, स्टेबल हो। तो इस पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरा क्या होता है, पेयर्ड फॉर्म में होता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होता है, ये याद रखना। इसमें अयुग्म प्रति चुंबकीय और प्रति लौह चुंबकीय में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं के बराबर 0 होता है, इसमें होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब चलो तो डेफिनेशन की तरफ आते, पीछे आते, देखो तो क्या कर दिए हम, चलो देखो तो यही लिखा है मैंने, प्रति चुंबकीय में क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में विकर्षित किया जाता है। विकर्षित मतलब रिपेल कर दिया जाता है। रिपेल कौन करेगा, किसको करेगा, जो पहले से स्टेबल हो। स्टेबल कहने का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके पास नहीं के बराबर होता है, 0 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तीन एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। पेंटा मतलब 5 ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, V2O5 किसका एग्जाम्पल है हमारा, प्रति चुंबकीय पदार्थ का। मैग्नेटिक फील्ड के पास जब इसको ले जाते हैं, जैसे ही रखेंगे हम
NaCl के हो या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को, तो क्या कर देगा उसको, ये रिपेल कर देता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रति चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल कर देता है। अगला क्या हमारा, प्रति लौ चुंबकीय। क्या था हमारा, प्रति लौ चुंबकीय। इसमें क्या होता है, तेजी से विकर्षित किया जाता है, बस ये वर्ड याद रखना, तेजी से विकर्षित किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 के बराबर होता है, क्योंकि पहले से स्टेबल होगा ये। एग्जाम्पल क्या देखो यहाँ पे, Fe2O3। और एक बात याद रखना, सुनो तो, MnO मतलब मैग्नीज और ऑक्साइड कहीं पर भी तुमको मिल जाए, कैसा भी ऑक्साइड तुमको दिख जाए, तो ये याद रखना किसका एग्जाम्पल होता है, प्रति लौ चुंबकीय का। एक बात बताओ तो, हम जस्ट अभी से पहले लघु लौ चुंबकीय का एग्जाम्पल क्या देखा था, लघु लौ चुंबकीय का एग्जाम्पल देखो तो, Fe3O4, ठीक है, उसका एक ही एग्जाम्पल था। अगर ये Fe3O4 है, इसमें से एक आयरन हटा दो, एक ऑक्सीजन हटा दो, तो क्या बच जाएगा, Fe2O3। तो Fe2O3 यहाँ पे आ जाएगा, अब बाकी MnO आ जाएगा, तो उसका एग्जाम्पल कहाँ चला जाएगा, इसी में आ जाता है, ये याद रखना तुम, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते, देखो तो बन जाएगा क्वेश्चन ऐसा में। क्या खुल रहा, खोलो तो इसको। ऑब्जेक्टिव है ना इसमें, दिखे ना राम को। ठीक है, देखो चलो पेज को ऐड करके सब लिख लिया होगा, है ना, ठीक है। जल्दी दो क्वेश्चन लिखो तो। देखो 2022 में एक तो पूछा, एक तो 2023 में पूछा, मतलब 2024 में भी वो आएगा। अब 24 है, चलिए अभी है 25 में, तो 24 वाला इसमें नहीं दिया, उतना जल्दी वाला नहीं दे देता है, नया वाला मॉडल पेपर में आया होगा। हाँ, इसमें
हम्म? बनबै छी क्वेश्चन बने हैं। नहीं बनता है सत्य। हाँ फेरा नहीं फेरी है, याद रखिए हो कंफ्यूजन है। चलो देखो तो आप बनाते देखो तो बताओ आंसर क्या होगा पहला का। डी होगा CrO2 है ना, CrO2 आता है उसमें। लौ चुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय मतलब फेरोमैग्नेटिक है ना, फेरोमैग्नेटिक में आता है। क्या क्या एग्जांपल था वहां पे, CrO2 था, आयरन था, कोबाल्ट था और निकेल वगैरह था उसमें है ना। चलो ठीक है, इसका एग्जांपल देखो तो कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ, देखो इंग्लिश वर्ड का भी यूज कर लिया है। इसको यहाँ पे लिखना चाहिए क्या, लघु लौ चुंबकीय, लेकिन कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी लिख लेता है ये। अब वो भी फेरो नहीं है, फेरी है। हैरी मैग्नेटिक जो सबसे लास्ट में तीसरा नंबर मैंने पढ़ा था, एक ही एग्जाम्पल था उसका, Fe3O4, कौन एग्जाम्पल हो जाएगा, ये वाला नहीं होता है। P2O3 किसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा, नीचे वाला का, प्रति लौ चुंबकीय का। ठीक है, तो ये चलो लिख लो इसको। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखो जल्दी।
कितना टाइम हो गया? सेल भी बोल सकते हैं, सेल वर्ड भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे, सेल। ठीक है, बैटरी भी बोलते हैं, इंग्लिश से बैटरी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, जब सीरीज में जो 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 जब बहुत सारा सेल को जोड़ते थे क्या बन जाता है? बैटरी बोलते हैं उसको, हम बताएंगे आगे हम। तो लगभग तो सेम है बात है वहां पे, केमिस्ट्री में सेम है दोनों का, मतलब सेल और बैटरी सेम ही होगा यहाँ पे। देखो इस जिसमें क्या होता है, युक्ति या यंत्र में क्या क्या आता है, अध्ययन करते हैं, युक्ति या यंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। कैसा युक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं? तो एक ये वाला सेल, ये दूसरा सेल के बारे में बात करेंगे। या इसको हम एक तरीका से और बता सकते हैं, इसका डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा मैंने, विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में क्या बताते हैं, एक संबंध को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कैसा रिलेशन है, या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कैसा रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में बात करेंगे। एवं उसका परस्पर क्या करेंगे, हम रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। रूपांतरण का कहने का मतलब एक रूप से दूसरे रूप, एक रूप से दूसरे रूप का अध्ययन करते हैं। तो दोनों तरीका का डेफिनेशन हमारा क्या है, सही है। अगले क्लास में पहले टॉपिक लिखाएंगे क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में, है ना, फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हम मेन रूप से हमको यही दोनों पढ़ना है। चलो इसको लिख लो, अगले क्लास में हम टॉपिक वगैरह लिखाएंगे, ये केवल इंट्रोडक्शन था इसका। कितना देर से रुके थे? अभी हम स्टार्ट कितना देर पहले रुके थे? 2 मिनट।